एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की बुक में ज्यूडिशरी में करप्शन का टॉपिक जोड़ दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को ये रास नहीं आया। एनसीईआरटी लगातार सिलेबस में बदलाव कर रहा है और ये शायद इसी कड़ी का पार्ट हो। बच्चे पुराने घिसे पिटे सिलेबस से हटे और कुछ नया सीखें। इसको लेकर एनसीईआरटी की कोशिश है कि कुछ नए टॉपिक सिलेबस में जोड़ दिए जाएं। 23 फरवरी 2026 को जारी नई टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एट बियॉन्ड पार्ट 2 में द रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी टॉपिक के अंदर जुडिशरी में करप्शन का टॉपिक जोड़ दिया। लिखा गया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह होती है। साथ ही लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट है उनमें 4,70,00,000 केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन ये बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को कहां हजम होने वाली थी। ये सब एकेडमिक सेशन 2026-27 में स्कूलों में पढ़ाया जाना था, पर खेद है अब बच्चे इसको नहीं पढ़ पाएंगे, इससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को बुक में जोड़ा गया नया कंटेंट हटाने का फैसला लेना पड़ा है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया था कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशरी का अंदरूनी जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसको समझाने का प्रयास किया गया था नया कंटेंट जोड़कर। जो कंटेंट अब 8वीं क्लास से हट गया है उसके मुताबिक सीपीजीआरएमएस सिस्टम के जरिए 2017-21 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। गंभीर मामलों में जजों को हटाने की संवैधानिक नियम के बारे में बताया गया कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो चैप्टर में लिखा गया था वो ये कि लोग ज्यूडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और भी बिगड़ सकती है। किताब में छपे इस टॉपिक पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के लीडर भी हैं, उनके संज्ञान में यह मामला आया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। जुडिशरी इंस्टीट्यूशन में इस पर चिंता जाहिर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने देंगे। पर सवाल यह है, क्या हमारी न्यायपालिका करप्शन फ्री हो गई है? क्या हद से ज्यादा मामले अदालतों में पेंडिंग नहीं है? क्या अदालतों के खिलाफ शिकायतें नहीं मिली हैं? अब जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को फोकस करते हैं। 14 मार्च 2025 को होली की रात थी। दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट में न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक निवास में आग लग गई। उस समय जस्टिस वर्मा और उनकी फैमिली वहां पर मौजूद नहीं थे। दमकल विभाग ने आग बुझाने के दौरान जलते हुए नोटों के बंडल बरामद किए थे। घटना को गंभीरता से लिया। 22 मार्च को 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। समिति ने 42 दिनों तक गहन जांच की। रिपोर्ट सौंपी गई तो यह सिद्ध हो गया कि घटना वाले दिन न्यायाधीश वर्मा के आवास में नोटों के बंडल थे, लेकिन न्यायाधीश वर्मा इस बात से इनकार करते रहे थे कि उनके पास कोई नोट बरामद नहीं हुए।